नमस्कार बच्चों। सिर्फ फिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इस मैथ्स के पेपर में है। हमसे पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। आज का पहला प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 3 है तो के का मान ज्ञात करो। एक न एक प्रश्न के मान का जरूर आता है, 9th क्लास में भी आता था और 10th में भी आता है। तो हमें क्या करना है, बहुपद को जो का त्यों उतार देना है, शून्य यानी शून्य लिखना है। फिर x का मान इसने दे रखा है 3, तो हम जहां पे भी x दिखेगा अपन लोग क्या लिखेगा 3, और कुछ सोचना नहीं है, सवाल उतारना, x का मान 3 लिखना। तो x की जगह 3 लिखा स्क्वायर, x की जगह 3 लिखा प्लस के बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 तारी 9 प्लस के बराबर 0, 9 और 9 कितने होते 18 प्लस के बराबर 0, प्लस के 18 इधर आएंगे तो माइनस के, ये के का मान आ गया। फिर से सुन लीजिए, द्विघात बहुपद में के मान वाला सवाल आता है, उसमें क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद उतारना है और उसमें x का मान 3 लिख लेना है। ये x की जगह 3, x की जगह 3, बाकी जो का त्यों उतारना है। 3 का स्क्वायर यानी 3 तारी 9, 3 तारी 9 प्लस के बराबर 0, 9 और 9 कितने होते 18, प्लस का 18 इधर आएगा माइनस का, तो ये आंसर आ गया। ये प्रश्न 2020 में 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न हाथों हाथ देख लीजिए, संलग्न आकृति में चित्र वाले प्रश्न एक नहीं, दो नहीं, 3 आते। उसमें आपको क्या करना, पेंसिल से चित्र बनाना और जो सवाल में दे रखा है उन संख्याओं के अनुसार सवाल करना है। संलग्न आकृति में बीसी समांतर पी क्यू, यदि एपी बराबर 4 सेमी, ए क्यू बराबर 5 सेमी तथा क्यूसी बराबर 2.5 सेमी हो तो पीबी का मान ज्ञात करो। त्रिभुज बना रखा है, उसके दो भाग कर रखे, ऊपर का भाग ए क्यू, ये लो साहब, नीचे का भाग क्यूसी, ये लीजिए, इधर ऊपर का भाग एपी, नीचे का भाग पीबी। तीन चार में से 3 भाग दे रखे, चौथा भाग हमें निकालना। एक तो हम आपको चुटकियों में सामान्य ट्रिक्स बता देते, देखिए 2.5 का डबल 5, 2.5 का डबल कितना, तो 5, तो किसका डबल 4 होगा, 2 का। तो इसका आंसर अगर एबीसीडी में रिश्ता में आए तो डायरेक्ट आप 2 लिख लेना, दिमाग लगाना। इसका रिश्ता डबल का है, 2.5 का डबल 5, तो किसका डबल 4 होता है, 2 का। तो ये देखो आंसर 2 आ रहे। लेकिन हमें अगर 2 नंबर का आ जाए या बड़ा प्रश्न आ जाए तो उसको नियम से करना पड़ेगा। इसका ऊपर का भाग ऊपर लिखेंगे, नीचे का भाग नीचे लिखेंगे, इधर का ऊपर का भाग एपी, नीचे का भाग पीबी। अब देखिए क्यू का मान कितना 5, क्यूसी का मान कितना 2.5, एपी का मान कितना 4, पीबी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आपस में वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैची गुणा करेंगे, वीडियो आया क्या क्या लाया करेंगे, आमने सामने प्यार करेंगे। तो 5 को पीबी से गुणा करेंगे, 5 इंटू पीबी, 2.5 को किससे गुणा करेंगे 4 से। अब हमें चाहिए पीबी का मान, पीबी के पीछे जो जबरदस्ती पीछे पड़ा है उसको नीचे लाएंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कैसे कटा, पॉइंट हटाया 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, फिर 2 के 12 से कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बताइए पीबी का मान कितना है, 2 सेमी। इस प्रकार चित्र के सवाल अति सरल आते हैं, लेकिन बच्चे चित्र के नाम से डर जाते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। फिर से सुन लीजिए, यदि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। यह प्रश्न 2015 और 17 में आया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 और 17 में आया हुआ है। हमें क्या करना है, जो दे रखा है उससे लिखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा, आ जाओ सब, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। 22 सेमी स्क्वायर, गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 22, 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, आर हमें ज्ञात करना है बराबर 22। आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे, जो संख्या इधर भाग लग रही है यानी नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। देखो 22 से 22 कट जाएगा। अब हमें आर स्क्वायर का मान आ गया 7/4, तो आर का मान निकालने के लिए इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। 7 का अंडर रूट नहीं निकलता तो इसके अंडर रूट की टोपी लग जाएगी, 4 का वर्गमूल होता है 2। ये इसका आंसर आ गया, त्रिज्या बराबर अंडर रूट 7/2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया 10th क्लास तक पहुंचाइए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।